चाइना के वुहान शहर से फैले कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया में अब तक 68 लाख लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 67 करोड़ लोगों को कोविड हो चुका है। भारत की बात करें तो भारत में अब तक 4 करोड़ 47 लाख लोगों को कोविड हो चुका है, जबकि 5,31,000 लोग कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। स्टार्टिंग में जब वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज में कोविड-19 के केसेस काफी तेजी से फैल रहे थे, उस समय अनुमान लगाया जा रहा था कि ह्यूज पॉपुलेशन होने के कारण भारत में कोविड-19 बहुत ही तेजी से फैलेगा और अप्रोप्रिएट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण भारत के अंदर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवाएंगे। लेकिन अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश में कोविड के कारण 11,30,000 लोग मारे गए थे, यानी भारत से भी डबल से भी ज्यादा, जबकि भारत की आबादी 140 करोड़ के आसपास है और अमेरिका की आबादी 30 करोड़ के आसपास है। कहने का मतलब है कि भारत सरकार ने कोविड-19 को बहुत ही इंप्रेसिव वे में हैंडल किया। हाँ, कुछ लोग ये जरूर बोलेंगे कि लॉकडाउन के कारण लाखों लोगों को पैदल घर जाना पड़ा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का वेट करते करते कई लोग मारे गए, शमशान घाटों में लाइन लग गई थी। लेकिन जब इस स्केल की पेंडेमिक आती है तो इसे डील करने का कोई भी सही तरीका नहीं होता है। भारत तो छोड़ ही दो, इवन अमेरिका जैसा एक डेवलप्ड देश जिसको सुपर पावर कहा जाता है, वो भी इस तरह की पेंडेमिक से डील करने में पूरी तरह से इक्विप्ड बिल्कुल नहीं था। हाँ, ये डिबेट का विषय हो सकता है कि जो मोदी सरकार ने स्टेप्स उठाए थे क्या वो पर्याप्त थे या फिर उससे भी बेहतर ढंग से पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। लेकिन हमें ये चीज भी नोट करनी चाहिए कि पिछले 100 से 150 सालों में दुनिया में इस तरह की पेंडेमिक कभी आई नहीं थी। किसी के पास भी इस तरह की चीज से डील करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। इसके अलावा जो भारत ने वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई, जिस तरीके से पहले फ्रंट वॉरियर्स को डोज दिया, उसके बाद पब्लिक के लिए फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई, कोविन ऐप जारी की, आरोग्य सेतु ऐप डेवलप की, सारा प्रोसीजर ऑनलाइन मोड से इम्प्लीमेंट किया, इससे भारत को अपने कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस को कम रखने में बहुत ही बड़ी मदद मिली थी। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें उन्होंने कोविड-19 और वैक्सीनेशन के भारत पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में एक रिसर्च की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत सरकार ने जो प्रोएक्टिवली प्रिवेंटिव मैनर में जो ग्रेडेड अप्रोच के साथ वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई, उससे भारत में 34 लाख लोगों की जान बच गई है। यानी कोविड-19 के कारण आज जो भारत में टोटल डेथ्स 5,31,000 के करीब हैं, ये 40 लाख तक पहुंच सकती थी अगर मोदी सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव को इतने इंप्रेसिव वे में इम्प्लीमेंट नहीं किया होता। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया है कि टाइम से वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने से भारत सरकार ने $18.3 बिलियन का नुकसान होने से बचा लिया है। इसके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने समय पर लॉकडाउन लगाने को भी भारतीय सरकार का एक मेजर स्टेप बताया है, जिसके कारण लाखों लोगों की जान बच गई है। आपको याद होगा, स्टार्टिंग में जब भारत सरकार ने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया था, उस समय सभी सरकार की आलोचना कर रहे थे, लेकिन उस लॉकडाउन के कारण भारत में लाखों लोगों की जान बची है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले लोग अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट फेक है या फिर भारत सरकार के इन्फ्लुएंस में बनाई गई है, क्योंकि ये रिपोर्ट भारत नहीं बल्कि अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा इंडिपेंडेंट तरीके से बनाई गई है, जिसमें बताया गया है कि अनप्रेसिडेंटेड रेट के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने से भारत में 34 लाख लोगों की जान बच गई है। खैर, मोदी सरकार ने कोविड-19 की सिचुएशन को जिस तरह से हैंडल किया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।